चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने भी रिकॉर्डिंग शुरू की है। हाँ, तो किधर गया ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन? यस, ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3:2 ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल में इन सबका क्रेडिटर्स दिए हुए, बिल्स पेबल दिए हुए, लाइबिलिटीज दी हुई है। ठीक है, एसेट में आपको बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, डेटर्स में आरडीडी दिया हुआ है। ठीक है, बैंक फर्नीचर दिया हुआ है। ठीक है, एडजस्टमेंट बोला है कि 1,00,000 रुपए नया पार्टनर क्या लाएगा एज ए कैपिटल लाएगा, 40,000 नया पार्टनर क्या लाएगा एज अ गुडविल लाएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोला है तो इन कैश हम लोग अज्यूम करेंगे इन कैश ला रहा है ये। ठीक है, उसके बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हमने? 5:3:2। ओके, एसेट्स रिवैल्यू करने को बोले, बिल्डिंग 1,00,000। ठीक है, बिल्डिंग है 72,000, 1,00,000 होगा, इसका मतलब बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, ऐसा एरो कर देने का। प्लांट एंड मशीनरी 48,000 बोला है, 60,000 है, मतलब क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है। 60,000 था तो 48,000 हो रहा है, तो कितने से? रिवैल्यू 2 बोला है। ठीक है, रिवैल्यू 2 मतलब क्या कि भाई बिल्डिंग 72,000 का था तो 1,00,000 रुपए पे रिवैल्यू हुआ है, का मतलब जो डिफरेंस है, ठीक है, कितना है डिफरेंस? 38,000 का, सॉरी 28,000 का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, 1,00,000 जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में? नहीं, इसका जो डिफरेंस है वो 28,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ओके, और प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम है कि 60,000 का उसका बुक वैल्यू था। बुक वैल्यू का मतलब क्या? जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। ठीक है, 60,000 का उसका बुक वैल्यू था, लेकिन उसको रिवैल्यू 2 बोला है। रिवैल्यू बाय बोला होता तो उतना का उतना अमाउंट रिवैल्यूएशन में आता जितना बाय से होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 बोला है, मतलब क्या? वहां तक, उतने से और वहां तक, ऐसे दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो 48,000 तक उसको रिवैल्यू करना है, इसका मतलब क्या? ठीक है, 48,000 तक उसको रिवैल्यू करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है वो बुक्स में अवेलेबल था 60,000 का। ठीक है, और वो 60,000 से कम होके 48,000 हुआ है, इसका ही मतलब होता है कि 12,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है? कि एसेट हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका एंट्री करना है। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट ये बोला गया है, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर से कर देता हूँ। ठीक है, और फोर्थ एडजस्टमेंट को इस तरीके से बोला गया है कि आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। ठीक है, आरडीडी को इंक्रीज करना है अप टू 4,000। बाय 4,000 बोला है क्या? नहीं, तो आपको पहले ये समझना होगा अप टू और बाय में फर्क क्या है। ठीक है, अप टू का मतलब क्या है? कि उसका वो वैल्यू तक। ठीक है, और बाय का मतलब क्या है? उतने से। ठीक है, 4,000 से बोला होता तो ऐसे बोला होता कि आरडीडी टू बी इंक्रीज बाय 4,000, तो टोटल आरडीडी हमारा 6,000 का आता। ठीक है, और ये जो आरडीडी का अमाउंट रहता 4,000, वो हमारा रिवैल्यूएशन टोटल 4,000 जाता। लेकिन हालांकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? अप टू 4,000 बोला है, इसका मतलब ही क्या है? कि 2,000 का आरडीडी ऑलरेडी है, आपको इसको इंक्रीज करना है 4,000 तक। इसका मतलब 4,000 माइनस 2,000, टोटल 2,000 का आरडीडी हमको इंक्रीज करना है, 2,000 से इंक्रीज करना है। वी हैव टू इंक्रीज द आरडीडी फ्रॉम 2,000, बाय 2,000 से हमको इंक्रीज करना है। तो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जाएगा वो कितना जाएगा? 2,000 जाएगा, ना कि 4,000। एम आई क्लियर? ओके, उसके बाद फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट क्या है? द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू द बिजनेस। हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे गुडविल वैल्यूएशन के। ठीक है, वो वाला लेक्चर मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं उसका। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी गुडविल अकाउंट जो है वो क्या बोला है? सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा? कि पहले तो नया पार्टनर गुडविल बिजनेस में लाता है। ठीक है, उसके भी दो केसेस होते हैं, या तो वो बिजनेस में लाएगा, पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा वो गुडविल, या तो दूसरा केस क्या होता है कि भैया वो गुडविल उसको प्राइवेटली दे रहा है। ठीक है, और अगर प्राइवेटली दे रहा है तो कोई एंट्री पास करते कि हम लोग बुक्स में? काय संबंध? कुछ संबंध नहीं होता फॉर्म्स में। ठीक है, तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं? उसमें कोई एंट्री पास नहीं करते। लेकिन हालांकि यहाँ पे बोला है कि गुडविल
द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द गुडविल। रिटेन करना मतलब क्या, बिजनेस में रखना, ठीक है। कि वो क्या बोल रहे हैं कि भैया देख, ओल्ड नया पार्टनर को बोलते हैं कि देख भैया, तू अगर गुडविल ला रहा है बिजनेस में तो तू ला, हम लोग पहले गुडविल को रेज करेंगे, उसके बाद में हम लोगों को वो क्रेडिट हो जाएगा गुडविल, बराबर ना। गुडविल रेज की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड सैक्रिफाइस रेशियो, बराबर। और फिर सैक्रिफाइस रेशियो जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गुडविल, अभी वॉट एवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, अभी इसने कितना लाया है, 40,000 का गुडविल लाया है, ठीक है। तो उसके सैक्रिफाइस, और हमको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड रेशियो, सॉरी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। और अगर हम लोगों को गेन रेशियो निकालना होगा तो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। अगर वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि उनका ओल्ड रेशियो ज्यादा है, ये हमेशा याद रखो। अगर वो हम लोग बोल रहे हैं कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि हमारे पास ओल्ड ज्यादा है, ठीक है। आया समझ में। अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है, ठीक है, तो आपके भाई को आपको 2 चॉकलेट्स देने होंगे, तो आपको कितने बचे, 3 चॉकलेट्स बचे। तो आपने सैक्रिफाइस कितने चॉकलेट्स का किया, 2 चॉकलेट्स का किया, सिंपल। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, ये हो गया सैक्रिफाइस का एग्जांपल। और गेन का एग्जांपल क्या हुआ कि भैया देखो, हाँ, तुम्हारे पास थे ऑलरेडी 3 चॉकलेट्स, लेकिन तुमको तुम्हारे छोटे भाई को देने 5 चॉकलेट्स, ठीक है। तो क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो कितना आया, -2 में आंसर आता है। तो -2 ये तुम्हारा गेन है, मतलब तुम्हारी मम्मी तुमको 2 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा लेके देगी। आया समझ में। हाँ ओके, सो दिस इज अ गेन रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो समझ में आया कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और न्यू रेशियो है हमारा 5:3:2। तो तुम लोग सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। तो सैक्रिफाइस रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, पहले तो गुडविल स्टेप 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों को, दोनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उनका कैपिटल बढ़ा रहा है। जब वो विड्रॉ करेंगे तो वो पूरा अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। गुडविल पहले स्टेप में आएगा, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और जब पार्टनर उसको निकालेंगे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली कैश में विड्रॉ करेंगे, कैश या बैंक में विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल वो कम करेगा, क्योंकि कम, और कम क्यों करेगा, क्योंकि जो कैपिटल है उसमें जो गुडविल एडेड था वो वापस से निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं निकाल रहे, ठीक है। अभी जो भी सैक्रिफाइस रेशियो आए, पहले तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, जितना भी शेयर आया दोनों का, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या दिए उनके, माधुरी और मनीषा, ठीक है। माधुरी और मनीषा दोनों का जितना भी शेयर आया सैक्रिफाइस रेशियो में मिला के, ठीक है, गुडविल का सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करके जितना भी शेयर आया उसमें से उनको आधा आधा पे करना है, ठीक है। फिर वो 40,000 में से ऐसे समझ लो कि 20-20 हो सकता है, 30-10 हो सकता है, ठीक है, 25-15 हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है, ठीक है, सैक्रिफाइस का। लेकिन जितना भी रेशियो आ रहा है उसका उनको आधा पे करना है। आया समझ में, पक्का, ओके। हाँ फिर उसके बाद में ये रिवैल्यूएशन बोला है। तो रिवैल्यू कैसे करेंगे मैं आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। बिल्डिंग अगर एप्रिशिएट हो रही है तो बिल्डिंग को डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा, ठीक है। बिल्डिंग अगर डेप्रिशिएट हो रही है, एसेट अगर डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका बाप क्या है, डेबिट है ना, बाप का अपोजिट क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एसेट क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियर, ओके। उसके बाद में लायबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। लायबिलिटी का बाप क्या होता है, क्रेडिट। बाप का मतलब क्या होता है कि भैया, बाप मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो एसेट हो वो लायबिलिटी हो, ठीक है, इसको हम लोग बाप बोलते हैं। कि भैया एसेट, अगर एसेट का बाप क्या है, एसेट इंक्रीज होने वाला डेबिट। एसेट का बाप का अपोजिट क्या है, एसेट जब कम होता है डिक्रीज होने वाला क्रेडिट। लायबिलिटी का बाप कौन है, इंक्रीज होने वाली लायबिलिटी क्रेडिट। और लायबिलिटी का अपोजिट बाप क्या है, लायबिलिटी डिक्रीज होने वाली डेबिट। आया समझ में, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी को डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करो, एज सिंपल एज दैट। और उसका ही अपोजिट में उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिख दो। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को उसके अपोजिट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक रूल क्या है अकाउंटिंग का, एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट, वन इज
डेबिट, वन इज क्रेडिट, एंड डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। आया समझ में? मैंने जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, हम्म, सिंपल। हाँ अभी सॉल्व कर पाओगे? हाँ। स्टेप 1 क्या है हमारा? हम्म, स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम लोग पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डालते हैं। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, पहले फॉर्मेट्स क्रिएट कर लो स्टेप 1 में। ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मेट्स क्रिएट कर लेंगे। फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, उन एंट्रीज को पुटअप करेंगे जो एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन है। ओके, तो ये फॉर्मेट के वक्त है ना, तुम लोग यहाँ पे एक तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो। ठीक है, जब बिल्डिंग एप्रिशिएट होता है, ठीक है, तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, अगर देखो एसेट एप्रिशिएट हो रहा है, ओके, और लायबिलिटी कम हो रही है, तो कहां जाएगी? रिवैल्यूएशन के evaluation, क्रेडिट साइड में जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से हम्म, साइड में जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। credit, क्योंकि एंट्री क्या आती है हमारी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हम लोगों ने लेजर फॉर्मेट सीखा है ना, लेजर के कौन से साइड में जाएगा? वो क्रेडिट साइड में जाएगा। आया समझ में? ओके, हाँ उसके हाँ, बाद में यहाँ पे, ठीक है, डेबिट साइड में क्या आएगा? जो एसेट कम हो रहा है वो। ठीक है, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एसेट कम और लायबिलिटी ज्यादा। ओके, एसेट कम, लायबिलिटी ज्यादा। तो ये दोनों के इफेक्ट कहाँ पे आएंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड को आएंगे। अब देखो, आप लोग छोटे बच्चों तो हो नहीं कि आप लोग पहले उसके एंट्री फॉर्म करो, उसके बाद में उसका लेजर फॉर्म करो। नहीं, ठीक है, हमको अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। अगर एडवांस लेवल पे जाना है, इसका मतलब क्या? हम लोग उसको डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग करेंगे। एम आई क्लियर? हाँ ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया उन्होंने, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड कितना था? 72,000 था। उसके बाद में 1 लाख हो गया, इसका मतलब 28,000 का उसका एप्रिसिएशन हुआ। वो हम लोगों ने यहाँ पे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दिया। एज सिंपल एज दैट। ओके, प्लांट एंड हाँ, मशीनरी उन्होंने बोला डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने से डेप्रिशिएट हुआ? 12,000 से हुआ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दिया। ठीक है, आरडीडी उन्होंने इंक्रीज करने को बोला है, डिक्रीज करने को बोला है क्या? नहीं, आरडीडी हमारा क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब समवेयर अराउंड लॉस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग कहाँ डालते हैं? लॉस को डेबिट में डालते हैं ना भैया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल देंगे। ओके, टू आरडीडी अकाउंट 2000। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला है? लायबिलिटी इंक्रीज होना और एसेट को डिक्रीज होना। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो आरडीडी है क्या, हमारी लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इसके लिए डेबिट में चला गया। एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा था, प्लांट एंड मशीनरी, तो भी डेबिट में चला गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी, तो अभी देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड एट 66,000। ऑलरेडी सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए थे, वो 60,000 के थे। ठीक है, और रिवैल्यू अप टू बोला है 66,000। इसका मतलब क्या? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होने वाला कहाँ पे भैया? यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो देयरफॉर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पे। ठीक है, डेबिट साइड में टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। आया समझ में? फिर इन दोनों का जो भी हाँ, डिफरेंस आएगा वो क्या आता है? या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। प्रॉफिट किस केस में आएगा? जब क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, when the credit side of the revaluation account is more than profit, when the debit side of the revaluation account is more। ठीक है, जब डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, फिर सर हम लोगों, फिर तुम लोग पूछोगे सर ये प्रॉफिट और लॉस का करना क्या है? क्या करेंगे? जैसे हम लोग ट्रेडिंग का प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या करते थे? कैपिटल में ऐड कर देते थे। इसी लेकिन क्या होता था वहां पे? सोल प्रोप्राइटरशिप था। यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट है। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग? जितना भी प्रॉफिट और लॉस आया वो किन का होता है? ओल्ड पार्टनर्स का होता है, ना कि न्यू पार्टनर का। ओके, ओल्ड पार्टनर का क्यों होता है? क्योंकि ये जितना भी था इस पे हक किसका है? ठीक है, इस पे हक किसका है? ओनली एंड ओनली ओल्ड पार्टनर। ठीक है, चाहे वो लॉस बेयर करना हो कि प्रॉफिट गेन करना हो। ठीक है, ये दोनों किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का हक है। आया समझ में? ओके, हाँ, सो ये था हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कौन से रेशियो में होता है? ऑब्वियसली देखो, अभी ये रिकंस्टिट्यूशन होने के पहली वाली बात है, तो सैक्रिफाइस वगैरह तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा?
ओनली एंड ओनली ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओनली एंड ओनली ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट Old होगा, ratio. एज सिंपल एज दैट। ओके, हम्म, फिर जो भी उनका रेशियो होगा 3:2 इनका रेशियो है, तो 3:2 में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, distribute करेंगे। हाँ। उसके बाद आता है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली बात क्या डालेंगे हम लोग? उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस है। ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ से मिलेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएंगे। ठीक है, और ओपनिंग का मतलब क्या होता है? पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, इस साल की ओपनिंग, इस साल की ओपनिंग, इस साल की ओपनिंग, इस साल की ओपनिंग होती है, लेकिन इस साल की क्लोजिंग, ठीक है, करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओपनिंग अगले साल की क्या होती है? सॉरी, इस साल की क्लोजिंग स्टेटमेंट अगले साल की ओपनिंग होती है। ठीक है, पिछले साल की क्लोजिंग स्टेटमेंट इस साल की ओपनिंग, एंड सो ऑन। आया समझ में? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग, और इस साल की क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग। अब समझ में आया? क्लियर? हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। फिर सबसे पहले तो हम लोग इनका ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, पहले तो इससे भी पहला स्टेप क्या होता है? हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट विद डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने डेट नहीं दी है, तुम लोग डेट भी लिखोगे एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ओके, जो भी बैलेंस शीट का क्लोजिंग या ओपनिंग डेट होगा, उसी डेट पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। ओके, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम लोग क्या सीख रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है भैया जो नया पार्टनर है वो क्या ला रहा है? गुडविल और कैपिटल ला रहा है। ओके, क्या ला रहा है वो? गुडविल और कैपिटल ला रहा है। ठीक है, लेकिन अभी गुडविल डायरेक्टली इसको क्रेडिट हो जाएगा क्या? मोहिनी को, न्यू पार्टनर को नहीं। ठीक है, न्यू पार्टनर को वो क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, पहले क्या देखो, अभी इन्होंने एक्चुअली कंबाइन एंट्री की, हमको कंबाइन एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, पहले हम लोग को क्या लिखना है? 1 लाख का उसने कैपिटल लाया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गुडविल रेज की एंट्री करेंगे। ठीक है, गुडविल रेज की एंट्री करते वक्त क्या करेंगे कि भैया दोनों को वो उनके उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, उनके उनके सैक्रिफाइस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे? उनकी गुडविल का इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देखो, बाय गुडविल 20,000। ओके, और इसका गुडविल 20,000। एक्चुअली वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो निकाला हुआ है, सो 1:1 आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, उसके बाद में जो रिवैल्यूएशन का हम हाँ, लोगों ने प्रॉफिट लिया था, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे इन दोनों को क्रेडिट हो जाएगा, मैंने जो ऊपर वाली एंट्री बताई। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे? देखो 20,000 का उनका गुडविल उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन हमको पूरा गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं क्या पार्टनर्स? नहीं, हाफ ही वैल्यू ऑफ गुडविल वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो 20,000 में से 10,000 ये विड्रॉ करेगा, कौन? माधुरी विड्रॉ करेगी। और 10,000 कौन विड्रॉ करेगी? मनीषा विड्रॉ करेगी। हाफ ऑफ द गुडविल बोला है, एज क्लियर एज दैट। ओके, फिर इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जैसे हम लोग सिंपली लेजर को कैसे बैलेंस करते हैं, वैसे हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। फिर जितना भी आएगा वो क्या आएगा? हमारा पार्टनर का कैपिटल आएगा। सिंपल है ना? पार्टनर का कैपिटल आएगा, हाँ, और हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ पे डालते हैं? फिर डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालते हैं। आया समझ में? फिर बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे? इन तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस हम लोग को कहाँ से मिलेगा? माधुरी का यहाँ से मिलेगा, ठीक है, मनीषा का यहाँ से मिलेगा, मोहिनी का यहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसने मनीषा ने तो 1 ही लाख रुपए का कैपिटल लाया है। आया समझ में? ओके, हाँ, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स नए वैल्यू पे रिवैल्यू हो जाएंगे। बिल्स पेएबल, अगर कुछ रिवैल्यूएशन कुछ नहीं बोला है तो सीधा का सीधा कैरी फॉरवर्ड करो। ये देखो, ठीक है, देखो बिल्स पेएबल 10,000 के थे, डायरेक्टली यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करो उसको। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओके, बिल्स पेबल डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो गया। बिल्डिंग में एप्रिसिएशन ऐड करके फाइनल वैल्यू ऑफ गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन माइनस करके फाइनल वैल्यू, फर्नीचर को कोई कुछ नहीं था इसके लिए डायरेक्टली उसकी फाइनल वैल्यू, डेटर्स का आरडीडी हम लोगों ने बढ़ाया हुआ था उसका फाइनल वैल्यू, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं था उसका फाइनल वैल्यू, बैंक का क्या था? टोटल 1,40,000। ठीक है, बैंक अकाउंट, ये देखो टोटल बैंक अकाउंट कितना था? यहाँ पे लिखा हुआ टोटल बैंक अकाउंट था 20,000 का। ओके,
20,000 में उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे भी एडजस्टमेंट किया ना बैंक में, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, टू बैंक जितना भी है बैंक में, तो एक बैंक अकाउंट सेपरेटली क्रिएट करोगे तो भी चलेगा, रफ में क्रिएट करो तो भी चलेगा, वर्किंग नोट से बैंक अकाउंट को क्रिएट करो, ठीक है। बैंक अकाउंट क्रिएट करके जो भी डेबिट बैलेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में डालो, जो भी क्रेडिटेड बैलेंस होंगे वो क्रेडिट साइड में डालो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब टू बैंक अकाउंट मतलब क्या, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लेजर में सीखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट एक तैयार कर लो, ठीक है। बैंक अकाउंट तैयार करके यहाँ पे लिख दो, जो भी बैलेंसेस होंगे क्रेडिट में बैलेंस लिखोगे, और जो डेबिट में आएगा वो क्या आएगा, बाय बैंक, ठीक है। बाय बैंक मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में कोई बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को उसमें से माइनस करोगे, और जो भी बैलेंस आएगा वो सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जितना भी बैलेंस आया वो 1,40,000 का बैलेंस शीट में ट्रांसफर। फिर बैलेंस शीट का क्या करोगे, टोटल एसेट साइड की टोटल, लायबिलिटी साइड की टोटल, फिर क्या आएगा, टैली अमाउंट आएगा। क्लियर हुआ? अभी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, किस तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप्स समझ में आए किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है स्टेप्स करके, ठीक है। तो चलो फटाफट अभी इसको तुम लोग यहीं के यहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला वैसे के वैसे सॉल्व करोगे, ओके।